बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.7 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। इसका जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 6 किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले सवाल समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन उसे कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन ये रहा, एक ये रहा, तो एक से ज़्यादा हुए, इस वजह से साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो बकाया क्वेश्चन से स्लाइड सा डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस साइड पर भी 4y का स्क्वायर है और दूसरी साइड पर भी 4y का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों साइड्स में अगर कोई भी वैल्यू सेम आ जाए, यहाँ पर भी 4y का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4y का स्क्वायर हो, दोनों साइड्स पर अगर वैल्यू सेम आ जाए या y की या x की, अगर कोई भी वैल्यू सेम आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें, ये जो नंबर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट होता है। ये भी हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। जो नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। मगर जो ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जो आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो ABC में आए उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मतलब नंबर अगर दोनों साइड्स में सेम आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से समझा दो, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है व्हेन कोफिशिएंट ये होता है जो नंबर, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल ये है x या y, किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट सेम आ जाए, नंबर सेम आ जाए, तब हम क्या करते हैं? या तो इनको आपस में ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट या ऐड या माइनस करवा देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर तो कोई भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर x का स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर 4y का स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल y का स्क्वायर, तो इनमें से कोई भी सेम नहीं है हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा? हम खुद से इनको दोनों साइड्स को सेम करवा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है? या तो आप इस तमाम साइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x का स्क्वायर, ये वाला साइड पहले से 2x का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दूसरा तरीक़ेकार क्या है? या फिर आप इस वाले साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तमाम के साथ 4 मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसके साथ 4 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 4y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये क्या हुआ? इक्वेशन 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? इस वाले साइड के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ और इस वाले साइड के साथ 2 भी। मैं क्या करूँगा? इस वाले साइड पे काम कर लेता हूँ। दोनों में आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप 2 भी मल्टीप्लाई करवा दे तब भी आपका सवाल सेम आएगा। अब यहाँ पर देखें, सेकेंड हमारे पास क्या है? 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉरी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई ऑल साइड्स विद 4, ठीक है। 4 के साथ हम तमाम साइड्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, माइनस है साइन बीच में, फिर लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। तमाम को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बनेगा? 4 2 8 x का स्क्वायर माइनस 4 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16। हमारे पास इस फॉर्म में है। अब आपने क्या चेक करना है? ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वेशन 2 का हम इसको नाम देंगे। आपने y वाले वेरिएबल किसे कहते हैं? जो अल्फ़ाबेट्स होता है। यहाँ पर देखें, इसको देखें और इक्वेशन 1 के देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी y का जो कोफिशिएंट है 4 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सब जब सेम आ रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवाएंगे या सब्सट्रैक्ट करवाएंगे। इससे पहले हमने क्या करवाया था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सब्सट्रैक्ट करवाया था, यहाँ पर हम ऐड करवा लेते हैं।
ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आ सके, माइनस वाला भी समझ आ सके और प्लस वाला भी समझ आ सके। तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। मैं लिखूँगा ऐड इक्वेशन 1 इंटू 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। अब इनको जमा करवाते। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये रहा, क्या है, 8x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड। ऐड मतलब जमा हो रहे, तो इनको जमा करवाते हैं। जमा किस तरह होंगे, 8x का स्क्वायर ये रहा, 1x का स्क्वायर ये रहा, 8 और 1 कितने हुए, 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 4y का स्क्वायर नेगेटिव 4y का स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, 16 और 4 है हमारे पास। 16 में 4 ऐड कर दे, क्या बनता है, 20। अब इसी सवाल को नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरह करते हैं, क्या बना हमारे पास, 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 लिखा। ये जो 9 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस x के स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब इसको x के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया, रेडिकल जिसे कहते हैं। दूसरी तरफ भी हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट ही लिया। अब यहाँ पर देखिए आपके समझाने के लिए, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 2 ही मौजूद है। तो ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल। हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं लिखते, तो इस वजह से हम इस 2 को इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल करवा देते। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये जो रेडिकल है वो 20 का भी है, 9 का भी है। मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, x इज इक्वल टू, फिर से मैंने लिखा 20 होल का अपॉन। अब 9 को, ये जो 9 है इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 होल का स्क्वायर। अब ये इसमें और इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने शेप चेंज किया। ये भी 9 है और ये भी 9 है। किस तरह, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9। मैंने क्या किया, सिर्फ इसका शक्ल चेंज कर दिया। अब देखें, x इज इक्वल टू रेडिकल 20 अपॉन, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 3 बच गया हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर रूट भी ख़त्म करना है। उसके लिए देखें हम कौन सा तरीका आकार अपनाएंगे, x इज इक्वल टू 20 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 होल का अपॉन 3, 4 5 ज़ार 20, वापस दोनों 20 हैं, सिर्फ हमने क्या किया, शेप शक्ल चेंज कर दी। 4 5 ज़ार 20, दोनों 20 बनते हैं। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट है वो 4 का भी है 5 का भी है, दोनों का है कि नहीं। मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, रेडिकल 4 डॉट रेडिकल 5। इस डॉट का मतलब क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने शक्ल चेंज कर दी। अब देखें मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू, ये जो 4 है इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, 4 को मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 2 ज़ार 4, वापस बन रहा है 4 के नहीं बन रहा है, 2 2 ज़ार 4 वापस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। साथ में मैं क्या लिखूँगा, रेडिकल 5 होल का अपॉन क्या है, 3 है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो हमारे पास, ये आपने इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। मैं क्या लिखूँगा, x इज़ इक्वल टू, साथ में अगर आप प्लस माइनस तमाम के साथ लिख दे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। साथ में प्लस माइनस लिखते जाए, प्लस माइनस आपने क्या करना है, लिखते जाना है। प्लस माइनस मैंने इसके साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या बचा, सिंपल 2 बचा, क्या है रेडिकल में 5 होल का अपॉन क्या है 3। ये आपके पास क्या हुआ, x की वैल्यू बच गई, हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसी x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ और देखते हैं हमारे पास y का आंसर क्या आता है।
हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ और ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल का अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। आप 1 में और 2 दोनों में पुट कर सकते, ठीक है, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये रहा x। अब x की जगह हम क्या करेंगे, इस तमाम वैल्यू को लिखेंगे। क्या है हमारे पास, मैं लिखूंगा 2 रेडिकल 5 होल का अपॉन क्या है 3। अब यहाँ पर देखिए x के ऊपर क्या है स्क्वायर, मैं भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब एक बात समझने की ज़रूरत है, ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है, इस रेडिकल 5 का भी है और 3 का भी है, तमाम का है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है वो इस 2 का भी है, 3 का भी है और रेडिकल 5 का है, तमाम का है। तो यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2s are 4, ठीक है। अब देखें नीचे 3 का भी है, 3 3s are 9। ये जो स्क्वायर है वो रेडिकल का भी है, ये 2 रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बना हमारे पास 5। आगे चलते हैं, प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस फॉर्म में है। अब ये जो 4 है 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 5s are 20, 20 अपॉन 9 प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, फिर से देखें, मैं लिखूंगा 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो 20 अपॉन 9 है यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने लिखा 20 अपॉन 9, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं हो वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। 4 के नीचे क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, 1 और 9 का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, 9 और 1 मैंने लिखा, 9 1s are 9, ये वाला 1 सेम एज इट इज़ आया, ठीक है, 1 1s are 1, 1 1s are 1। तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 1s are 1, 9 1s are 9। हमारे पास 1 और 9 का एलसीएम क्या आया, 9 ही आया। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। मैं क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, यही नीचे, ठीक है, 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 9 का एलसीएम क्या आता है, 9 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 9 क्यों लिखा, 1 9s are 9, 1 9s are 9, ऊपर क्या मौजूद है 4, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। कौन सा साइन है, माइनस का। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 क्यों लिखा, 1 9s are 9, 1 9s are 9, ऊपर क्या मौजूद है 20, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे चलते हैं, इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 4s are कितना होता है, 36, माइनस है 120s are 20, होल का अपॉन क्या है 9। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, इनको मल्टीप्लाई किया वो वाला शेप बना। अब 36 में से 20 गए, हमारे पास क्या बचता है 16। 16 को हम किस फॉर्म में लिख सकते, सॉरी साथ में मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 4y का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या है, इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर, ठीक है, ये आप साथ में लिखते जाए, होल का अपॉन 9। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो 4 है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस y को हम दूसरी तरफ ले आएंगे। देखें मैं लिखूंगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 अपॉन क्या है 9 है। ये जो 4 है यहाँ y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको तो हमने डिवाइड लिख लिया, मगर ये जो डिवाइड है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या आ गया, ये डिवाइड हो जाएगा, मगर यही डिवाइड अपने नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं करवाएंगे, ऊपर वाले के साथ कैंसिल करवा देते हैं। 4 4s are 16, ठीक है, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो हमारे पास y स्क्वायर का आंसर क्या है, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या है 9 1s are 9 ही बचा। हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया। अब देखें y का स्क्वायर इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट लिया, फिर प्लस माइनस लगाते जाए, ठीक है। 4 अपॉन 9 पर भी हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। अब फिर से मैंने आपको समझा दूँ, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2।
यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 2, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। हम इसकी वैल्यू नहीं लिखते, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगाते, तो डायरेक्ट मैं इस 2 को इसके साथ कैंसिल करवा दूंगा। ठीक है, हमारे पास देखिए इस 2 को हमने इसके साथ कैंसिल करवा दिया, y बचा हमारे पास। अब स्क्वायर रूट को भी हमने ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म होगा? 2 देखिए मैं लिख लेता हूँ 2/3 होल का स्क्वायर और ऊपर रूट। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, वापस ये जो स्क्वायर है दोनों का है, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वापस ऊपर वाला फॉर्म बनेगा। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैंने शेप चेंज कर दी। अब यहाँ पर भी देखिए y = प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2/3। हमारे पास क्या आया? y का आंसर b आया। हमारे पास क्या हुआ? y का आंसर भी आया। अब हम क्या लिखेंगे? आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना है? मैं लिखूंगा हेंस। जो सॉल्यूशन सेट है वो किस तरह हम लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा। हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट की। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? +-2 रेडिकल 5/3। जब हमने ये x की वैल्यू पुट की, आंसर हमारे पास क्या आया? +-2/3। आपके पास आंसर ये आया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 2/3 आपके पास आंसर आया। तो इस तरह आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ।